हे गाइस, कैसे हो आप लोग। हमारा गांव का घर में जो काली पूजा हुआ था उसी के बारे में आपको आज बताऊंगी। जब साल में एक बार गांव जाती हूँ तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। गांव का जो हरियाली है, गांव का जो शांति है ना, वो शहर में नहीं है, क्योंकि शहर का लोग हमेशा बिजी रहता है। गांव में जाके एकदम शांति से रहता है, खाना पीना सब कुछ अच्छा है, इधर का जो भी चीज़ होता है एकदम फ्रेश होता है। आपका भी गांव में ऐसे ही होगा, है ना गाइस। हमारा ये जो देख रहे हो ये नींबू है जो हमारा आंगन में है, और ये आम का झाड़ भी इतना सारा आम हुआ, ये भी आंगन के अंदर है। और खेत का जो आम होता है वो तो अलग ही बात है, लेकिन ये आंगन में है जो एक बड़ा सा झाड़ है, उसमें इतना सारा आम हुआ। और चारों तरफ फूल और फूल, बहुत ही प्यारा नज़ारा है गांव का। तो गाइस, पूजा के लिए शुद्ध होने के लिए हम लोग जा रहे हैं गंगा में नहाने के लिए। और अभी हम लोग पहुंच गए गंगा नदी में। शाम को 4:30 बज रहा था, सूर्यास्त का टाइम हो रहा था। शाम को 4:30 बज रहा था और सूर्यास्त होने का भी टाइम हो रहा था। पूजा के लिए हमेशा अगले दिन शुद्ध होना पड़ता है और गंगा नदी में नहाना पड़ता है। मेरी बेटी बहुत खुश थी, इतना पानी वो कभी देखी नहीं थी, और ये पहली बार गंगा नदी में नहा रही है, तो इतना पानी में वो खेल रही थी। उसका पापा बहुत गुस्सा कर रहा था, जल्दी उठ, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मैं पहली बार गंगा नदी में नहा रही हूँ। इसके पहले तो स्विमिंग पूल, तालाब इसमें नहाया, लेकिन ये पहली बार था। और मैं यहाँ पे शैम्पू भी किया और साबुन भी लगाया, सब लोग ने किया था। नहाने के बाद हम लोग सीधा घाट से ऊपर आए और वहाँ पे है एक देवी माँ का छोटा सा मंदिर, जहाँ पे एक आंटी रहती है, वो सबको टीका लगाती है, प्रसाद देती है। नहाने के बाद तुरंत आके आपको देवी माँ का प्रणाम करना है, जो घाट के जस्ट ऊपर ही रहता है। उसके बाद अगर आपको कपड़ा चेंज करना है तो यहाँ पे बहुत सारा रूम है, जहाँ पे जाके लेडीज़ लोग कपड़ा चेंज कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर हम लोग घर के लिए रिटर्न आ रहे थे और सूर्यास्त होने का टाइम हो रहा था। अभी सूर्या मामा जा रहे हैं अपना घर, बाय बाय करके। देखो कितना प्यारा नज़ारा। आज है पूजा के दिन और यहाँ पे देवी माँ बैठेंगे, तो इसीलिए देवी माँ का आसन के जगह पे मैं ज़रा अल्पना मतलब रंगोली कर रही थी। और हम लोग आज पूरा भूखा है, बिना पानी का एक बूंद भी पानी नहीं पी सकता है, ये पूजा का रूल्स है। फिर हम लोग पहुंच गए कुमारटुली, जहाँ पे देवी मूर्ति तैयार होता है। आप देख के बताओ कैसा हुआ हमारा देवी माँ। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करो और लाइक भी कर दो। ये देवी माँ का पूजा ऑफ सीजन में होता है, इसीलिए थोड़ा ही मूर्ति रहता है। जो लोग ऑर्डर देता है उनका ही मूर्ति रहता है, नहीं तो मैं आपको दिखा सकती थी। जब काली पूजा होता है तो यहाँ पे बहुत सारा मूर्ति रहता है, तो अभी ऑफ सीजन बोल के सिर्फ हमारा ही मूर्ति था, तो वो लेके हम लोग आ गए घर के तरफ। हम लोग देवी माँ को लेके घर पे पहुँच चुके थे, और घर के दरवाजे पे उनका स्वागत होता है घर के अंदर आने के लिए। सबसे पहले उनका बोरून हुआ, मतलब वेलकम हुआ। मेरा बेटी शंख बजा के उनका स्वागत कर रही है, और बहुत सारा लोग हैं जो उनको देख रहे कब माँ घर पे आए। शिव जी को भी स्वागत किया। पूजा का ध्वनि दूर तक जाना चाहिए, इसीलिए डीजे लगाया, क्योंकि गांव का सब लोग को पता होना चाहिए इसका घर पे पूजा हो रहा है और सबको आना चाहिए प्रसाद खाने के लिए। तो इसीलिए ऐसा रिचुअल होता है, पूजा में डीजे भी लगाता है।
अभी माँ को लाके अपना स्थान पे बिठा दिया। पुजारी जी आ चुके थे, उन्होंने आके थोड़ा सा हेल्प किया माँ को बिठाने के लिए। फिर पुजारी जी पूजा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये पूजा करने में बहुत टाइम लगता है और एक दिन का पूजा है और शाम होने के पहले देवी माँ को विसर्जन करना है, इसीलिए जल्दी जल्दी में सब काम हो रहा था। मैं पूजा का काम में पंडित जी को हेल्प कर रही थी और साड़ी भी पहनी थी। मुझे साड़ी पहनना आता नहीं ठीक से, फिर भी मैं सफ़ेद साड़ी पहनी थी पूजा के लिए। इधर ढाक की ढाक बजा रहा था। पूजा खत्म होने के बाद पुजारी जी यज्ञ किया, क्योंकि ये भी पूजा का एक रिचुअल है। फिर दिया से उन्होंने आरती किया। धुनोची में धूनों लेके उन्होंने आरती किया माँ को। धुनोची मतलब जो बर्तन होता है वो बर्तन, और उस पर जो नारियल का छिलका होता है वो डालता है और लोबन डालता है। इसका खुशबू भी बहुत अच्छा होता है। फिर शंख लेके उसमें गंगा जल डाल के उन्होंने माँ को आरती किया। उसके बाद माँ को स्वागत के लिए जो साड़ी दान किया था वो साड़ी लेके भी माँ को आरती किया। पूजा खत्म होने के बाद एक एक करके सब लोग माँ को और शिव जी को खिलाया। देवी माँ का जाने का टाइम हो रहा था, इसीलिए लास्ट टाइम फिर से उनका एक बार बौरन हुआ और बौरन करते करते अपना मन का जो विश है वो देवी माँ को बताया और उनको और शिव जी को खिलाया। अभी देवी माँ को हम लोग से विदा लेने का टाइम हो गया। देवी माँ के साथ साथ हम लोग भी पीछे पीछे भाग रहे थे, क्योंकि शाम होने वाला था, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग भाग भाग के गए। गांव का एक तालाब में देवी माँ का विसर्जन होगा। पूजा का एक रिचुअल है, देवी माँ को विसर्जन के पहले गोल गोल घुमाना पड़ता है।
गाइस, आपको अगर ये पूजा का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करो। और आपका गांव में भी ऐसे काली पूजा होता है क्या, वो भी आप बताओ। आप कौन सा गांव से देख रहे हो वो भी बताओ, प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। और मेरा चैनल को गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। पानी का अंदर जाके देवी माँ का विसर्जन हो गया है और पूजा भी बहुत अच्छा से हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।